दूध टाइम। Run, run, run! भागना आए हम, वो भागेंगे छुप जाएंगे हम। दूध जामे शीरी। दूध में मिले जामे शीरी। Run, 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 run towards the fun। सिर्फ जामे शीरी के खालिस इंग्रेडिएंट्स में है नेचुरल बेनिफिट्स जो दूध को बनाए और भी हेल्थी। Yummy, healthy, naturally। दूध जामे शीरी। वेलकम बैक जी। दोबारा हम वहीं से सिलसिला शुरू करेंगे जहाँ से छोड़ा था और चलते हैं अपने मेहमान जनाब गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल की तरफ। जी मुग़ल साहब, अभी हमने आपके साथ बात की आपकी सियासी ज़िंदगी के हवाले से, आपकी समाजी ज़िंदगी के हवाले से। मैं ये जानता हूँ कि एक आपका दीनी पहलू भी है कि जब भी जश्न ईद मिलादुन नबी का मौका होता है, आप एक मिलाद का प्रोग्राम हर साल करते हैं। रमज़ान मुक़द्दस हो फिर आपका प्रोग्राम इसी तरह हवाले से होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके वालिदैन की तरफ से आपको अनायत हैं, तो इस पर रोशनी डालिएगा। जी, असल में कुदरती बात है कि हम शुरू से लेकर मिलाद का हो प्रोग्राम, मेराज का हो करते रहे हैं, आमदे रमज़ान हो करते रहे हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशनसीबी समझते हैं कि हमारे वालिद साहब ख़ुद नात शरीफ पढ़ा करते थे और प्रोग्रामों में बैठा करते थे। यहाँ पर यूए में बड़े बड़े प्रोग्राम हमने डॉक्टर आसफ़ अशरफ जलाली साहब और बड़े बड़े अता मुस्तफ़ा नूरी साहब, साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब, बड़े बड़े जो आलम हैं अहले सुन्नत जमात के, और ईदगाह शरीफ वाले पीर साहब, पीर कबीर रहमान साहब यहाँ पर आते हैं और माशाल्लाह हम प्रोग्राम कराते हैं। हमें फ़ख्र है कि हम उस नबी के मानने वाले हैं, आका दो जहान रहमते कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिनकी वजह से ये कायनात बनी। अगर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तख्लीक हुई इंसानियत, तो पहले नाम लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो ख़ातमुन नबीय्यीन है, उसके बाद नबुव्वत ख़त्म हो गई है। इसके ऊपर आज चौधरी नूरुल तनवीर ने मोहर लगवाई और मैं समझता हूँ कि हमें ये फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मुसलमान हैं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबीय्यीन मानते हैं और डंके की चोट पर कहते हैं, और कोई इसके बाद नबुव्वत नहीं आ सकती। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। मुग़ल साहब, ये बताइएगा कि आपने सियासी जमात का इंतखाब जब किया तो उस वक़्त और भी जमातें हमारे पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए जदोजहद कर रही थी और भी मामलात थे ज़िंदगी के, तो मुस्लिम लीग नून ही को क्यों ज्वाइन किया आपने? असल में मुस्लिम लीग नून ने और डेवलपमेंट तो बड़ी की थी। जब एटमी धमाका किया तो वो आपको पता होगा, कुछ लोगों ने चूड़ियाँ भी फेंकी थी, नवाज शरीफ चूड़ियाँ पहन लो, और कुछ लोगों ने 5-5, 10 अरब डॉलर की उन्हें ऑफ़र भी की थी। लेकिन जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने 98 में धमाका किया, उसके बाद पूरी कौम के दिल मोल लिए। हर बंदा जो पाकिस्तानी था, पाकिस्तानियत थी जिसमें, उसके जज्बे के साथ उन्होंने ये कहा कि ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान इंशाअल्लाह बनाएगा, जिसने ना बिके ना झुके। जब चागी के मकाम पर धमाके किए तो हमारा दिल मोल लिया। हमने उसी टाइम, इससे पहले भी मुस्लिम लीग को वोट करते थे, लेकिन उसके बाद तय किया कि ये बंदा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए बेहतर है, जो बेहतर साबित हुए। मुग़ल साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त यूएई के अंदर जो आपकी तंजीम है, चौधरी अल्ताफ़ साहब के विसाल के बाद यूएई की सदारत कायम मक़ाम सदर तो आप हैं इस वक्त, तो बाज़ाब्ता जो इसका फ़ैसला होना है वो कब तक मुतवक्को है, और कोई भी उम्मीदवार है सदारत के लिए आपकी नज़र में यहाँ? जी, कुछ 3, 4, 5 लोग हैं, बरकैफ़ डार साहब और चौधरी नूरुल तनवीर इस चीज़ के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। इंशाअल्लाह बेहतर फ़ैसला करेंगे। इससे पहले जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे शेख कैसर जापान वाले, उनकी भी एक कावश थी मुस्लिम लीग नून के लिए, यूएई के लिए भी बड़ी कावश थी उनकी, पर फिर इंशाल्लाह बेहतर होगा।
मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी फैसला होगा क़यादत की तरफ से वो बेहतर होगा। तो इसके लिए कोई लॉबिंग शॉपिंग भी हो रही है या कोई, क्या आप समझते हैं कि किस तरह से ये मशावरत से होगा या ऊपर से कोई फ़ैसला सादर कर दिया जाएगा? देखिए जी, लॉबिंग होती होगी, लेकिन मैं तो खुली किताब की तरह यूएई में अपने दोस्तों के सामने बैठा हूँ। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कोशिश की अपनी पॉकेट से खर्चा करूँ, किसी से खर्चा ना कराऊँ, और बाकी मामलात लेन देन के भी मैंने ऐसा तरीके से चलाए, किसी किस्म का कोशिश की है कि मैंने किसी का देना ना हो, मामलात उसको बेहतर करके रखूँ, अपना किरदार को बचा के रखा अल्हम्दुलिल्लाह। जी मुग़ल साहब, पाकिस्तान से बाहर रहते हुए जो पाकिस्तानी हैं, हम ज़्यादा मुहिब वतन होते हैं यहाँ पे रहते हुए, तो हमें हर वक्त फ़िक्र होती है अपने मुल्क के अंदर जो मामलात हैं वो किस तरह चल रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत किस तरह चल रही है। तो आप मौजूदा हालात को किस नज़र से देखते हैं? अभी हाल ही में आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, उसके बाद पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर भी आए दिन जो पार्लियामेंटेरियन है, अपोजिशन और हुकूमत इकट्ठे मिलकर नहीं चल पा रहे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? असल में इमरान खान साहब जो है वो जब से आए हैं, जैसे जरताज गुल ने एक बार कहा था कि मेरा लीडर जो है ना अच्छा है, वो दीवार के पीछे भी जानता है। इमरान खान की जो अपना वज़ीर आज़मी जब से उनको मिली, उस टाइम से हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब चीनी ख़त्म हुई, चीनी का स्टैंडर्ड बना और नोटिस लिया, तो चीनी 55 रुपये से 95 में, ये 55 से 95 तक जो पेमेंट थी ये आवाम की पॉकेट से गई है। और उसके बाद आटे का जब भी बहरान पैदा हुआ तो वो भी यही हुआ कि नोटिस लिया तो वो कितने पे चला गया। इसी तरह पेट्रोल का हुआ, तो पेट्रोल का सस्ता किया तो एक महीने आवाम को पेट्रोल नहीं मिला, तो एक महीने के बाद 25 रुपये बढ़ा दिए। बात ऐसी आती है कि इनकी हुकूमत नाअहल लोगों पर मुनहसर है, नाअहल लोग हैं, क्योंकि उन्होंने दोबारा आवाम में नहीं जाना है। आवाम ने जिसने जाना हो ना तो उसे महसूस होता है वो सारे जो है ना, मतलब है कि इधर से पकड़ कर उन्होंने बंदे एडजस्ट किए हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि खलाई मखलूक ने दिए हुए हैं उनको बंदे। हुकूमत आज के दिन इमरान के हाथ में कुछ नहीं है, उसको तो डॉलर चढ़ता है तो टीवी से पता लगता है, तो वज़ीर आज़म खुद है वो बीवी से पता लगता है उसे। ये तो हालात है उस बेचारे के। वो नशे में होता है, जब भी कुछ और कहता है, तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों को असर नौ जायज़ा लेना चाहिए जो लोग इसको लेके आए। ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, नहीं तो आने वाले दिनों में लोग उनके गिरमान में आ डालेंगे। क्योंकि पाकिस्तान 22 करोड़ अवान एक अनाड़ी को बिठा दिया है, जो बस का ड्राइवर ही नहीं है, अनाड़ी को बिठा दिया। और आलिया बात देखें, जो PAA का हादसा हुआ, लोग शहीद हो गए, तो इन्होंने एक नया स्टैंडर्ड बना लिया कि बात ऐसी है कि इनके लाइसेंस एक अदारे वो दे रहे हैं, उनको चेक करें, अदारे अपनी चेकिंग करें। इनका ये जो हमारे गुलाम सरवर अवाम साहब से, उनका कोई हक नहीं बनता था पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर आकर ये बात करना। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी हमारा जोक बन गई, मजाक बन गई। हालांकि दुनिया पूरी में हमारे इंजीनियर, हमारे डॉक्टर, हमारे टेक्नीशियन, हमारी मैन पावर मानी हुई है दुनिया पूरी में। दुनिया पूरी कहती है कि जिस बिल्डिंग का इंजीनियर पाकिस्तानी है वो बिल्डिंग पायदार है, उसको कोई ख़तरा नहीं है। जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया हार्ट का, पाकिस्तानी है, उसने वो अच्छा डॉक्टर है। पर कभी इसने तो हमारा एक मजाक बना दी है गुलाम सरवर ने, कोई पूछने वाला इनको नहीं है। कल ये कहते थे कि स्टील मिल को प्राइवेटाइजेशन ना करें, आज वो खुद कर रहे हैं। जो कंटेनर के ऊपर इसने खड़े होकर बात की ना, जिस बंदे का नाम याद था उसको उसने गाली दी, जिसका नाम याद नहीं था वो बच गया, और जिसको गाली दी उसी को वज़ीर लगाया, जिसको गाली दी उसी को आकर वज़ीर लगा दिया। तो 22 साल में इसने तैयार किया, एक ही असद उमर की शक्ल में आइंस्टाइन तैयार किया 22 साल की उम्र में, तो वही आखिर में गंदा निकला। तो बात ऐसी है कि ये करप्शन का रोना, हाँ अदारे अपना काम करें, हुकूमत अपना काम करे, अदारों का काम है जिसने करप्शन की उसको फांसी दी जाए। मुस्लिम लीग नून
ये अपील करती है और सब अदारों को जिसने अगर करप्शन की उसको सज़ा करार वाक़ सज़ा मिलनी चाहिए। बल्कि जब से लेकर पाकिस्तान बना है, जिसने अपने कर्ज़े माफ़ कराए, वो सारे जो बंदे ज़िंदे हैं उनसे लें, बंदे ज़िंदे नहीं हैं उनकी अगर कोई असासे बाकी है तो उनके असासे छीने जाएँ। हम तो ये अपील करते हैं। इसलिए सब ज़्यादा जो नुकसान पहुँचाया पाकिस्तान में महकमा ज़राअत ने पहुँचाया, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी ने पहुँचाया। जिन लोगों ने नुकसान पहुँचाए, जमहूरी लोग तो आवाम की खिदमत कर रहे हैं। मैं एक अदना सा कारकुन 1 रुपया जमहूरी लोग नहीं खा सकते। मैं जब कहता हूँ जिसने खाए उसे निकालें, तो फिर पाकिस्तान आगे चलेगा। मुगल साहब, आप ये बताइएगा कि अभी आपने हुकूमत के हवाले से बड़ी तफसीली बात की, हमारी अपोजिशन क्या कर रही है, जिसमें मुस्लिम नून भी है, दीगर जमातें भी हैं। अपोजिशन खुद सोई हुई है, वो तो किसी भी बात में अभी तो खामोशी है। आप मरीम बीबी की खामोशी को देख लें, आप शहबाज साहब की खामोशी को देख लें, तो ये जो खामोशी है अपोजिशन की तरफ से, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि जान देनी है, हक़ की बात करने के लिए डरना नहीं चाहिए। बेशक किसी को फांसी लगती है, लगती रहे, लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर जो लेजिस्लेशन करनी है पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर करनी चाहिए। ये नहीं कि सदारती ऑर्डिनेंस के तहत मामला तय किए जाएँ ना। पार्लियामेंट में जो ड्राफ्ट लाते हैं, पीछे से कहते हैं कि वो तब्दील कराते हैं। क्यों तब्दील कराते हैं? पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर लाएँ। 1 बंदे को फांसी होगी, 2 की होगी, 4 को गोली मारेंगे, अगवा करेंगे, कितने को अगवा करेंगे? ये जो फैसले भी जो जस्टिस से कराएंगे, ये भी पीछे गन पॉइंट पर कराएंगे। हम जब तक हक़ की बात नहीं करेंगे आगे नहीं चल सकते। हक़ की बात करनी पड़ेगी, हक़ का साथ देना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो हम इसी तरह ज़िले और ख्वार होंगे हर सेक्टर में। ये नहीं खाली पाकिस्तान में हुकूमत में आर्मी अपना एहतसाब करे, वो डाके ना मारे, जस्टिस अपना एहतसाब करे, ब्यूरोक्रेसी अपना एहतसाब करे, तो जो अपना मीडिया है वो अपने सिस्टम में रहे। क्योंकि जब तक हम अपना काम नहीं करेंगे, दूसरे के कामों में दखल देंगे, तो फिर हम चल नहीं सकते। मैं आपके इस प्रोग्राम की इजाज़त से अपील करता हूँ हमारे जो कर्ता हैं उनसे कि खुदारा अपना काम करें। किसी को मशवरा दे सकते हैं दें, नहीं तो किसी के मामले में टांग मत अड़ाएं, काम करें। दुनिया पूरी तरक्की करती है जब भी हक़ पर चलती है, तो बातिल के साथ तरक्की नहीं हो सकती। अच्छा मुगल साहब, ये बताइएगा आखिर में कि यूएई में रहने वाले जो हमारे पाकिस्तानी हैं जो यहाँ पे मुकीम हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे और इंदा का आपका फ्यूचर लाहे अमल क्या है? देखिए जी, रिज़्क़ हलाल कमाएँ और रिज़्क़ हलाल में बड़ी बरकत है। मैं समझता हूँ कि हमें सूखी रोटी पानी के साथ और लस्सी के साथ खाना बेहतर है। रिज़्क़ हलाल जिस कौम ने रात को सोते हुए बड़ा होने की बात की है, वो दूसरे दिन हमने जेल में देखे। इसलिए अपने माँ बाप का नाम बनाने की कोशिश करें और रिज़्क़ हलाल कमाएंगे तो मैं समझता हूँ कि यूएई बहुत अच्छा मौका है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में देखें तो हालात ख़राब है, यूएई में हालात बिज़नेस के अच्छे हैं। तो बिज़नेस को बिज़नेस के तरीके से करेंगे, अपने मैन पावर को टाइम पर सैलरी देंगे, तो वो दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला फिर बरकत डालता है। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा मुगल साहब, आपके कीमती वक्त का। अल्लाह पाक आपको सेहत व तंदुरुस्ती सलामती दे और अलशर्क न्यूज़ के लिए टाइम निकालने पे हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि आज हमारे साथ मौजूद थे ग़ुलाम मुस्तफ़ा मुगल, जो एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं, जिनकी बातें आपने सुनी और इस पैगाम के साथ कि खुश रहें, खुश रखें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान। दूध टाइम। Run, run, run! भाग ना आए हम, वो भागेंगे छुप जाएंगे हम। दूध जामे शीरी। दूध में मिले जामे शीरी। Run, 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 run towards the fun. सिर्फ जामे शीरी के खालिस इंग्रेडिएंट्स में है नेचुरल बेनिफिट्स जो दूध को बनाए और भी हेल्थी। Yummy, healthy, naturally. दूध जामे शीरी।